नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ है। भारत में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में वैसे तो भूमिका हर किसी की अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम भूमिका डॉक्टर्स निभा रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन DS राणा जी। इस प्राइम कॉन्क्लेव में हम उनसे कोरोना संकट के इस काल में अस्पतालों और बढ़ते मरीजों के हालात पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि इस महामारी के संकट में क्या कुछ किया जा रहा है। तो DS राणा जी सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। DS राणा जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। DS राणा जी, जिस तरह से जिस तेजी से लॉकडाउन 3 में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आपको क्या लगता है ये कहां जाकर खत्म होगी? अभी तो बढ़ती जाएगी, अभी तो और बढ़ेगी, अभी 2 महीनों में बढ़ेगी। आपको वो पता होना चाहिए कि बहुत से पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। जी। पेशेंट में क्या होगा, से नॉर्मल पीपल एसिम्प्टोमेटिक। तो वो जब अभी जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, पर आप कभी भी किसी हॉस्पिटल को ये नहीं कह सकते हैं ये वो कोविड फ्री है। जी। अभी भी हम हमारे गंगाराम के जगह 3 हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव है, मेन गंगाराम हॉस्पिटल कोविड नेगेटिव है। उससे जब हम पेशेंट को भर्ती करते हैं तो कोई ना कोई कभी पॉजिटिव निकलाता है। तो इसलिए हमने एक जोन बनाया है, जो पहले उनको ग्रीन जोन देने से पहले उनको येलो जोन में भर्ती करते हैं, और येलो जोन से जब 24 घंटे में रिपोर्ट आती है जी, तभी वो जो बिल्कुल पॉजिटिव आते हैं, 20 पॉजिटिव आते हैं, वो जो पॉजिटिव हॉस्पिटल के लिए जो है वो मतलब अपने नॉर्मल ग्रीन जोन में चले जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में जिस कैटेगरी में जाना है, पेशेंट के लिए आए हुए हैं, किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए आए हैं। जी। DS राणा जी, जिस तरह से लगातार इजाफा हो रहा है इस संख्या में, हमने देखा था कि बीते जो 40 दिन रहे हैं लॉकडाउन के, उसमें इतने मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो लॉकडाउन 3 रहा है इसमें काफी ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो अस्पताल हैं वो कितने तैयार हैं? देखो, ऐसा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव थे इस लॉकडाउन के, वो थे सारी पब्लिक को तैयारी करना, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, मरीज हैं या बिना मरीज हैं, सबको एक तरह कोरोना जो वायरस है वो तो खत्म नहीं होने जा रहा है इसलिए। और जब लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये सीखना है था कि हम कोरोना के साथ कैसे जिए, कैसे रहें। तो वो लोग लगभग मेरे ख्याल में जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो मेजोरिटी लोगों ने वो सीख लिया है, और वो बड़ा जरूरी है। जैसे मेन से शील्ड करना। अब तो आप इसमें पहले से घरों में छुटे होते तो कोरोना वायरस बार है। अब जब आप मिक्सअप हो जाएंगे तो ज्यादा चांस होगी, ज्यादा केस आएंगे, तो वो बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं और कंटेक्ट भी ज्यादा होगा जी। जब कंटेक्ट ज्यादा होगा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के साथ, तो पॉजिटिव भी ज्यादा आएंगे। वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। मैं नहीं सोचता हूँ कि जब इसमें लॉकडाउन में तो केस कम होंगे। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव लॉकडाउन के थे उसमें हमारी सफलता हासिल हो गई है। और आम आदमी जानता है, इम्पोर्टेंट समझता है कि हैंड वॉश करनी है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस वो इसलिए सारे लोग समझते हैं। और अस्पताल जो है वो रेडी हो गए हैं विद हाउ टू शील्ड द डॉक्टर, हाउ टू स्टे अवे सो दैट कंटेमिनेशन या कंटेजियसनेस नहीं होती है जी। और सरकार ने भी अपने बहुत सी इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्शन की गाने थे उसके लाइसेंस दिए, बनाना भी शुरू कि वो 3-4 दिन पहले मैं न्यूज में देख रहा था कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक PPE। तो यही तो एम थे लॉकडाउन के। लोग हमेशा के लिए तो उससे लग नहीं रह सकते ना वायरस से। बिल्कुल। वायरस तो जब तक वैक्सीनेशन लगती है, जब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं होती है,
जब तक कोई जग नहीं है कि इसमें महीना लगने, अभी तो हफ्ता लगने, महीना लगने। आई एम नॉट श्योर अगर अगले 6 महीने में भी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। जो अभी ट्रायल हो रही है, अच्छी बात है, सारी दुनिया के देश, सारी दुनिया के साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं और वो हर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वैक्सीन आए। इतनी सफलता तो इसमें ये जरूरी है कि तब जब तक वो वैक्सीनेशन या हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती है तब तक हमें जीना सीखना, और जीना सीखने का मतलब यही है। मैं बार बार टेलीविजन में भी आप लोग दिखा रहे हैं, सेलिब्रिटीज दिखा रहे हैं। राणा जी, एक सवाल ये है कि सर गंगाराम अस्पताल जो है वो खुद एक कोविड-19 अस्पताल है। ऐसे में अब तक आपका कोविड-19 को लेकर क्या अनुभव रहा है? हमारे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, गंगाराम की 3 ब्रांचें हैं जो साथ साथ हैं। एक तो मेन गंगाराम हॉस्पिटल जो सर गंगाराम मालिक है वो कोविड-19 हॉस्पिटल है, उसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं रहते हैं। और हमारे 2 हॉस्पिटल और हैं जो दूसरे रोड पर हैं। एक हॉस्पिटल का नाम है सर गंगाराम कॉन्वेंट हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल का नाम है सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल जी। उसमें हमारे लगभग 180 बेड हो जाते हैं, 160 के बेड हो जाते हैं जो हमने कोविड पॉजिटिव के लिए रखे हुए हैं। हमारा अभी तक आज तक तो हमारे पास सिर्फ 42 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो भरा रहता है। अब लोग पेशेंट का रश आ रहा है तो अब कल से हमारा सिटी हॉस्पिटल जो 120 बेडेड है कल से वो शुरू हो जाएगा। पर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अभी तक कल तक हमने 62 पेशेंट दाखिल किए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कोविड पॉजिटिव थे, तो उसमें से ऑलमोस्ट 22 पेशेंट हम डिस्चार्ज हो चुके हैं जी। सिर्फ अभी तक 2 पेशेंट की डेथ हुई थी जो काफी कोमोर्बिड कंडीशन थी इनकी। एक पेशेंट को कैंसर था, एक पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें उसके हेमरेज और निमोनिया पहले ही थे। पर बहुत से पेशेंट हमारे डिस्चार्ज हो गए। हमारे अपने हॉस्पिटल का एम्प्लॉय, एक उनके फादर एम्प्लॉय के साथ उनके फादर 88 के रोड पे, और वो बिल्कुल उनको वो भी कल 15 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अब उनको अच्छी बात है कि उनको कोई हिस्ट्री नहीं थी, वो अपने आप हेल्दी हो गया है। बिल्कुल राणा जी यहाँ अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से तो एक तरफ डॉक्टर्स की जंग है ही, खुद से भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 24 घंटे वो ड्यूटी निभा रहे हैं और ऐसी हालत में मरीजों का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनके लिए चाहे वो नर्स हो, चाहे वो वहाँ के सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो खुद डॉक्टर्स हो, उनके लिए क्या अस्पतालों में तैयारियां है, किस तरह से सुरक्षा दे रहे हैं उन्हें? राणा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत ही जरूरी है जी कि जो भी कोविड की केयर कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे मैं तो कहूँगा सबसे ज्यादा जो इसमें योगदान है जो नर्सों का है, और जो सफाई कर्मचारी जो है वो 24 घंटे रहते हैं जी, उनके लिए बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। डॉक्टर भी जो रही है, डॉक्टर वहीं रहते हैं, उनके लिए स्ट्रेसफुल लाइफ है। और जो कंसल्टेंट जाते हैं वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, जो देख लिया, अपनी इंस्ट्रक्शन दे दी। तो बहुत से डॉक्टर जो वहीं रहते हैं 24 घंटे, उनके लिए बियॉन्ड डाउट जब पब्लिक को इमेजिन करना होगा कि 6 घंटे 10 में पहन कर वो वहां रहते हैं, वो बड़ी एक कष्ट वाली बात है। लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे ये लोग इतने घंटे रहते हैं। I really salute these people, you know. I see the people, nurses, young nurses are working, and young people they are working there and working with full, अपनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। इनको हम सबको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक कठिन काम है हॉस्पिटल के लिए भी, लोगों को मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई अभी हरियाणा की तरफ से। जो लोग हमारे फरीदाबाद में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं, वो हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं। मैन पावर की शॉर्टेज पड़ रही है हमारे लिए, तो बड़ी मुश्किल से कई देर डबल ड्यूटी करनी पड़ती है या रिपीट ड्यूटी करनी पड़ती है। और फिर भी इनके लिए हमने सुविधा ये रखी है कि 14 दिन ड्यूटी करने के बाद इनको 14 दिन का रेस्ट देंगे।
बिल्कुल राणा जी, अगर बात की जाए तो इस लॉकडाउन में जिस तरह से लगातार सिर्फ जो कोरोना संक्रमित हैं उनका इलाज हो रहा है, पहले ही कहा गया था, ये गुजारिश की गई थी सभी लोगों से कि अगर माइनर सर्जरी है तो आप इंतज़ार करें, छोटी मोटी चीज़ों के लिए अस्पतालों में ना जाएं, लेकिन अब ओपीडी खोलने की बात की जा रही है। तो अगर सर गंगाराम अस्पताल की मैं बात करूं तो क्या वहां पर ओपीडी चालू हो गई है? क्या जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो बीमार थे, काफी बीमारियां ऐसी हैं जो लोगों को थी इलाज नहीं करवा पा रहे थे, क्या अब वो जा सकते हैं, ओपीडी में इलाज करा सकते हैं? सरकार ने भी अलाउ कर दिया है कि एक्सेप्टिंग जो कंटेनमेंट एरिया है बाकी जगह ओपीडी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कल से अपने पेशेंट के लिए ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं और हम उनको सब पेशेंट को मेन गंगाराम हॉस्पिटल देखेंगे जो कोविड फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ हमने सारे प्रबंध किए हैं ताकि कंटेमिनेशन नहीं हो, जहाँ तक हो सके डिजीज का स्प्रेड मिनिमाइज किया जाए। इसके पूरा एक ड्रिल है, पूरी एक गाइडलाइन बनाई है हमारी जो टास्क फोर्स है और कल से हम ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं इन ग्रेडेड फैशन। कल अभी सारी फैसिलिटीज में ओपीडी नहीं कर रहे हैं, बट आस्ते आस्ते हम इस हफ्ते में रिस्पॉन्स देखेंगे, पर होपफुली आई थिंक विद इन नेक्स्ट 10 डेज हमारी ओपीडी टोटली फंक्शनल होगी जी। और वो करना जरूरी है। हमने ऑलरेडी अभी 5-4 दिनों से थोड़ी इलेक्ट्रिक सर्जरी करना शुरू कर दी है और इमरजेंसी सर्जरी करते ही हैं, पर पेशेंट को एक्सप्लेन करके इलेक्ट्रिक सर्जरी तो की जा सकती है, कई सर्जरी पोस्टपोन कर सकते हैं तो कई सर्जरी पोस्टपोन नहीं हो सकती। राणा जी, पीपीई किट की मैं बात करूं तो क्या पर्याप्त मात्रा में सभी को पीपीई किट अलॉट हो रही है? अस्पतालों में बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है? अगर ये संक्रमण तेजी से बढ़ता है, सर गंगाराम अस्पताल में क्या सारी सुविधाएं हैं? क्या तैयार है सर गंगाराम अस्पताल इन सभी चीजों के लिए? हमारा 15 दिन की पूरी हमने सप्लाई रखी है जी, चाहे मिली है, पर हमने मेडिश्योर की या दुकान 160 बेड हमने करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास पूरे हमारे पास एटलीस्ट 2 हफ्ते की सप्लाई और कंटिन्यूस लोग लगे हुए हैं, सप्लाई लगे रखेंगे। अवेलेबिलिटी और ये तो मेरी सरकार से और जो भी एजेंसियां गुजारिश की है कि इसको जब तक सस्ता नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया है तो महंगा होता जाएगा जी। और ये चलो यहाँ पे लोगों को आउट ऑफ टाउन देना पड़ता है, पर आई डोंट नो सरकार को सरकारी अस्पतालों में कैसे कर पाएंगे और एक्सपेक्ट को कितना लोड पड़ेगा। इवन ओपीडी रन करने की आज ही हम कॉस्ट निकाल रहे थे कि लगभग ओपीडी रन करने में भी एक ऑर्डिनरी ओपीडी रन करने के तो कम से कम एक पेशेंट को देखने का खर्चा जो है 150 से 200 रुपए फालतू आएगा, तो ये बिल्कुल बर्डन होता जाएगा। इंडोर पेशेंट की तो बहुत बर्डन है, पर ओपीडी में जहाँ क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि कोई पेशेंट जो आपके सामने है वो कोविड नेगेटिव है या कोविड पॉजिटिव है, बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की जो संख्या है वो 70% है, तो बहुत संख्या है। और ये हमारा डेली अनुभव हो रहा है जब हम पेशेंट को दाखिल कर रहे हैं। आज ही कल हमने सस्पेक्टेड केस दाखिल किया था, जब तो उसको वो पॉजिटिव निकला, इसके 3 मेंबर फैमिली के भी पॉजिटिव है। तो इस तरह मतलब ये तो रोज चलता रहेगा, ये और बढ़ जाएगा जब एडमिशन रेट बढ़ जाएगा। अभी तो हमारे सिर्फ 40-50 पेशेंट दाखिल होते हैं अगेंस्ट अबाउट 150, जो नॉर्मली हमारे पास 150 जी, पर अभी 40 से 50 पेशेंट तक भर्ती होते हैं, तो उनमें भी कोई न कोई पेशेंट 1-2 दिन के बाद पॉजिटिव निकलता है, तो जो भी पॉजिटिव के लिए उसके सिम्टम कोई नहीं होते हैं, उसमें यहाँ तो खांसी बुखार जुकाम कुछ नहीं होता है, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कोविड नेगेटिव हॉस्पिटल है उनको भी बड़ी एक जोन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल राणा जी, यहाँ एक सवाल ये है कि प्लाज्मा थेरेपी का दिल्ली के कई अस्पतालों में परीक्षण हुआ है, क्या सर गंगाराम अस्पताल में भी प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल किया गया है? नहीं, हमने प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि आई थिंक हमारा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है हॉस्पिटल इसके लिए, तो उन्होंने कुछ हॉस्पिटलाइजेशन वाले अप्रूव किए हैं। वो ये थेरेपी है तो मेरे ख्याल में वो ट्रायल है, वो वेल एस्टेब्लिश थेरेपी है जो कर सकते हैं, तो कितनी सक्सेसफुल कोरोना में है या नहीं है इसका कहना बहुत मुश्किल है। मतलब अभी तक इससे जब भी किसी थेरेपी को ये कह देते हैं कि ठीक होना है, उसके लिए बहुत ज्यादा केस चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ केसेस होता है, उनमें सक्सेसफुल हो, कंट्रोल स्टडी हो तो ही पता लग सकता है।
राणा जी, क्या इससे मेडिकल फील्ड और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और कैसे? आई थिंक सारे अस्पतालों को, निजी हॉस्पिटल, तो छोटे छोटे अस्पताल और भी चला, हमारे जैसे हॉस्पिटल में इतना नुकसान है कि हमें सैलरी देने के लिए ही 35 करोड़ का डेफिसिट बढ़ रहा है पर मंथ। लास्ट मंथ हमें 37 या 36 करोड़, 37 करोड़ का डेफिसिट सिर्फ सर्जरी करने के, सैलरी देने के लिए ही पड़ रहा है। तो बाकी तो छोड़ दो, मतलब तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो चलता रहेगा तो मुश्किल है। ये कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आएगी, इसका बर्डन हेल्थ केयर पर तो पड़ेगा। सब हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट फैसिलिटी है चाहे प्राइवेट फैसिलिटी है जी, मेरे ख्याल में इसका फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। जो इकोनॉमिक बर्डन हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पेशेंट के लिए एक केयर जो है वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेरे ख्याल में हेल्थ सेक्टर पर बहुत लोड पड़ेगा। राणा जी, क्या सोचते हैं आप, क्या सरकार को इस फील्ड को कोई आर्थिक पैकेज या छूट देनी चाहिए? तो सरकार के जो जिनको उन्होंने कोविड डिक्लेयर किया सरकार ने, इनको यदि क्राइसिस आए तो उनको तो जरूर हेल्प करनी चाहिए। जो बाकी हॉस्पिटल है वो तो वैसे करना है, तो बाकी हॉस्पिटल चलो जो नुकसान है वो उनको उठाना पड़ेगा, जैसे करना। मैं इसके बारे में नहीं दे सकता हूँ, पर आई थिंक जो जिनको उन्होंने कोविड डिक्लेयर किया है उनकी नॉन वायरलिटी आए किसी स्टेज पर, उनको लगता है ये वायरलिटी नहीं, उसके एट द एंड ऑफ पीरियड पता नहीं कितने देर तक रहेगा, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, उस टाइम मेरे मुताबिक कुछ उनकी मदद जरूर होनी चाहिए, राष्ट्रीय हेल्थ को जरूर मिलनी चाहिए। बिकॉज आफ्टर वो पेड देते जा रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वो किसी को ले आउट नहीं कर सकते हैं, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, और वो लोग सर्विस पर आ रहे हैं, कोई भी नहीं बोल सकते कि आपकी तनख्वाह काट दें या सैलरी कम दें। वो लोग बल्कि उनको उल्टा ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं देने, चलो दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब। एटलीस्ट उनकी सैलरी तो कटौती नहीं हो सकती है। बिल्कुल राणा जी, प्राइम न्यूज़ के माध्यम से इस प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को कोई सुझाव कोविड-19 को लेकर, कोई उपाय बताना चाहते हो तो? मैं तो एक ही फिर बोलूंगा कि लर्न टू लिव कोरोना। कोई ऐसा ही हमारा एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ था, और कोरोना के साथ सीखने का मतलब है कि कोरोना से लड़ तो हम सकते नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई हथियार है ही नहीं। तो कोरोना से हम अपने आप को शील्ड कर सकते हैं। तो जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो आम जनता के लिए, वो कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी जो हिंदुस्तानी है, जो कोई भी है, तो वो नहीं है, उसको अपने आप को शील्ड करना पड़ेगा। और फेस पैक तो बहुत ही जरूरी है। मास्क वियर करो, जल्दी बाहर जाते हैं, अब जल्दी डॉक्टर आती है, रोल फेस आई बिल्कुल डीएस राणा जी, बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इतनी ज़रूरी जानकारी यहाँ साझा करने के लिए। तो सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डीएस राणा जी मेरे साथ बने हुए थे। उन्होंने तमाम बातें बताई हैं, किस तरह से गंगाराम अस्पताल में ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और किस तरह से वहाँ पर बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में, किसी भी स्थिति के लिए सर गंगाराम अस्पताल में सारी सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से ठीक है। यहाँ पर उन्होंने यही सुझाव दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन जरूर करें। यहाँ एक छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।